ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। दोस्तों, माँ दुर्गा के इस मंत्र का जाप करके माँ को प्रणाम करने से कैसी भी बाधा हो, जीवन में कैसा भी दोष हो, तुरंत दूर होने लगता है। तो आप जब भी माता की पूजा करें तो इस मंत्र का उच्चारण जरूर कर लें। तो चलिए जानते हैं आज हम इस वीडियो में कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के भव्य रूप से पूजा किस प्रकार की जाती है, किस प्रकार नवग्रह देवता बनाए जाते हैं, उनका पूजन किया जाता है, षोडश मातृका का पूजन किस प्रकार होता है, किस प्रकार माता को भोग लगाया जाता है, और इसी के साथ साथ जानेंगे कलश स्थापना और ज्वारे किस प्रकार बोए जाते हैं, 16 श्रृंगार में क्या क्या अर्पित किया जाता है। सारी सामग्री, सारी सूचना आपको संपूर्णता से बताई जाएगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, कोई भी जानकारी छूट ना जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले एक चौकी ले लीजिए, उसके ऊपर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा ले। आप पीछे इस तरह से चांदनी भी लगा सकते हैं, कुछ भी डेकोरेट कर सकते हैं। एक चौकी ले लीजिए, उसके ऊपर आप आसन दे दीजिए। आसन में लाल और पीले रंग के वस्त्र का ही प्रयोग करें। उसके बाद कुछ पुष्प, कुछ अक्षत लेके चौकी के ऊपर, आसन के ऊपर रख दीजिए। उसके बाद हमें माता की फोटो स्थापित करनी है। फोटो स्थापित करने के लिए आप डायरेक्ट फोटो आसन के ऊपर रख सकते हैं। यदि आपके पास प्रतिमा है तो प्रतिमा का स्नान जरूर करा लें। मूर्ति का स्नान करवा के ही मूर्ति की स्थापना की जाती है, क्योंकि एक बार आसन पे विराजमान करने के बाद मूर्ति को हिलाया नहीं जाता। उसके बाद मैं यहाँ पर चुनरी माता को पहले ही उड़ा रही हूँ, क्योंकि मैं बार बार फोटो को हिलाना नहीं चाहती हूँ। आप चाहें तो बाद में भी चुनरी उड़ा सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद हमें कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना किस प्रकार की जाती है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वो एक डिटेल वीडियो है। यहाँ पर मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ कि हमें एक अष्टदल कमल बनाना है। अष्टदल कमल बनाने के बाद हमें एक पात्र लेना है। धातु का पात्र आप ले सकते हैं, तांबे का पात्र मैं यहाँ ले रही हूँ। उसे गंगा जल और जल से कंठ तक भरना है। कंठ पे कलावा जरूर बांध लें। उसके बाद हमें इसमें तिलक करना है। इसी के साथ साथ हम इसमें पल्लव डालेंगे। आम, अशोक के पत्ते इसमें इस्तेमाल में लाए जाते हैं। पल्लवों को तिलक कर लेंगे। तिलक करने के बाद हम इसको डंडी समेत ही कलश में स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि 9 दिनों तक कलश की स्थापना हो रही है, पत्ते सूख जाते हैं। अगर ये डंडी के साथ ही रहेंगे, टहनी के साथ ही रहेंगे, तो टहनी होने के कारण ये सूखते नहीं हैं। उसके बाद हमें इसमें कलश में कुछ सामग्री डालनी है। तो इसमें हम 5 सामग्री डाल रहे हैं, जिसमें मैं ले रही हूँ हल्दी की गांठ, सुपारी, 2 इलायची, 2 लौंग, कुछ अक्षत, एक सिक्का भी आप इसमें डाल लीजिए। और उसके बाद हम इसमें पूर्ण पात्र बनाएंगे। पूर्ण पात्र के लिए मैंने एक प्लेट में कुछ अनाज ले लिया है। अनाज लेने के बाद इसके ऊपर मैं नारियल स्थापित करूंगी। नारियल आपको चुन्नी से लपेट के, कलावा लपेट के इस प्रकार से स्थापित कर देना है। एक पात्र में ज्वारे बोले। ज्वारे किस प्रकार बोए जाते हैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। ज्वारे बोने के बाद ज्वारे के जो पात्र हैं उसे माता के उल्टे हाथ की तरफ, यानी कि बाएं हाथ की तरफ रखा जाता है, और आपके दाहिने हाथ की तरफ आप इसे रख सकते हैं। जिन लोगों के पास जगह की कमी हो वो इसके ऊपर ही कलश स्थापित भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम गणेश भगवान की स्थापना करेंगे। जिनके पास मूर्ति के गणेश भगवान है वो उनकी प्रतिमा, फोटो, मूर्ति रख सकते हैं। मैं यहाँ पर पान के पत्ते पर सुपारी से गणेश भगवान का पूजन करने वाली हूँ, तो मैंने एक पान का पत्ता लिया है। उसमें थोड़े से साबुत चावल यानी कि अक्षत ले लिए हैं, और सुपारी पे मौली लपेट के गणेश भगवान बनाए हैं, उनको मैं यहाँ पर विराजमान कर रही हूँ। तो इस तरह से आप गणेश भगवान को रख सकते हैं। उनका आवाहन हम सुपारी में करेंगे। गणेश भगवान की स्थापना करने के बाद हमें नवग्रह देवता की स्थापना करनी है। 9 हमारे अलग अलग ग्रह होते हैं, उनका पूजन करना बहुत ही जरूरी होता है। उनका पूजन करने से हमारे ग्रह शुभ होते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से अक्षत लेके हमें चावल की 9 ढेरियां बनानी है। छोटी छोटी आप ढेरियां बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो नवग्रह की फोटो भी स्थापित कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ सुपारी से ही नवग्रह देवता बना रही हूँ, उनका पूजन मैं इसी में करूंगी। दोस्तों, उसके बाद हमें षोडश मातृका की पूजा करनी है। नवरात्रि के दिनों में षोडश मातृका की पूजा करने का भी विशेष रूप से विधान है। मैंने यहाँ 16 ढेरियां चावल की बना ली है। उसके ऊपर मैं मखाने से षोडश मातृकाओं का निर्माण कर रही हूँ। षोडश मातृकाओं का आवाहन मैं इसी पर करूंगी।
तो दोस्तों हमारे देवी देवता बनकर तैयार हैं, उनकी स्थापना हो चुकी है। षोडश मातृका की स्थापना हो गई है, गणपति देव की स्थापना हो गई है, माता रानी विराजमान है और इसी के साथ साथ नवग्रह देवता की भी स्थापना हो गई है। कलश देव का आवाहन हो गया है, कलश देवता स्थापित हो गए हैं और उसी के साथ हमने ज्वारे भी बीज लिए हैं। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं। अब हम अखंड ज्योति प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि नवरात्रि में अखंड ज्योति प्रज्वलित जरूर करनी चाहिए। 9 दिनों तक माता के सम्मुख एक दीपक जरूर जलना चाहिए। उसके लिए मैंने चावल से आसन दे दिया है। मैं यहाँ पर पुष्प का प्रयोग कम कर रही हूँ, क्योंकि पुष्प सूख जाते हैं और उन्हें हम उठा भी नहीं सकते। ज्यादा पुष्प हम अगर इस्तेमाल में लाएंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे 9 दिनों तक सूखे हुए। उसके बाद हम इस प्रकार से एक दीपक ले लेंगे। मैंने यह वीडियो बनाने के लिए इसको थोड़ा कम भरा है, आप इसको पूरा मुख तक भर सकते हैं। ध्यान रहे कि दीपक की जो बाती है वो 1.25 हाथ लंबी आप पहले ही लगा लें। उसके बाद हम इसको प्रज्वलित करेंगे। प्रज्वलित करने के बाद हमें दीपक को तिलक करना है। नवरात्रि में माँ का दरबार जितना सुंदर लगा हो उतना ही मन को भाता है, और जब माता प्रसन्न होती है तो घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसलिए आप माँ के दरबार को सुंदर सा जरूर सजाइए। दोस्तों उसके बाद हमने अखंड ज्योति तो प्रज्वलित कर ली है। अब हम पूजा का साक्षी दीपक जलाएंगे, जो हमें प्रतिदिन की पूजा में सुबह और शाम माता रानी के आगे जरूर जलाना है। इसमें हम धूप दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप प्रज्वलित करने के बाद गंगा जल से शुद्धिकरण के छींटे लगाएंगे। 3 बार माता को छिलक लगाएंगे, 3 बार हम कलश देव को करेंगे। उसके बाद ज्वारों का शुद्धिकरण करेंगे, नवग्रह देव पे छींटे लगाएंगे और षोडश मातृकाओं पर भी छींटे लगाएंगे। छींटे लगाते समय ध्यान रखें कि जो हमारा अखंड ज्योति है वो बुझनी नहीं चाहिए, तो आप थोड़ा संभल कर ही गंगा जल के छींटे लगाएं। दोस्तों कुछ छींटे अपने ऊपर भी लगा लें शुद्धिकरण के लिए, क्योंकि अब हम पूजा शुरू करने जा रहे हैं। हमें पूजन सामग्री चाहिए होगी। पूजन सामग्री में मैंने रौली, कलावा, अक्षत, इसी के साथ साथ हरी इलायची और लौंग भी ले लिया है। कलावा हम वस्त्र स्वरूप भेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम गणपति जी का आवाहन कर उनका पूजन करने जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी पूजा में गणेश भगवान की पूजा प्रथम पूजनीय की जाती है। गणेश भगवान देवों में देव सबसे पहले पूजे जाते हैं। दोस्तों गणेश भगवान को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे, जनेऊ अर्पित करेंगे और उन्हें पीला सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो पीला सिंदूर उन्हें अर्पित करेंगे। पीला रंग उन्हें अति प्रिय होता है। दोस्तों अब हम उनका पूजन करने के बाद उन्हें पुष्प भी अर्पित कर देंगे। पुष्प अर्पित करने के बाद हमें माता रानी का पूजन शुरू करना है। दोस्तों माता रानी का पूजन शुरू करने से पहले यदि आपके पास प्रतिमा है तो उनका श्रृंगार जरूर कर लीजिए। माता रानी को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर दीजिए, चुनरी उड़ा दीजिए और फूलों की यदि आपके पास माला है तो वो भी अर्पित कर दीजिए, या फिर कोई आर्टिफिशियल माला आप माता रानी को श्रृंगार के तौर पे चढ़ाना चाहते हैं तो वो माला भी आप माता को पहले ही चढ़ा दीजिए। उसके बाद हाथों में पुष्प और अक्षत लेके माता रानी का आवाहन कीजिए, क्योंकि जिस जगह पे माता रानी का आवाहन नहीं होता वहां पे उनकी उपस्थिति कैसे होगी। तो माता रानी का आवाहन करेंगे, उनसे विनती करेंगे 9 दिनों तक हमारे घर में विराजमान रहने के लिए। उसके बाद हमें उनका आगे पूजन करना है। तो चलिए पूजन जान लेते हैं। माता रानी के श्रृंगार में उन्हें सिंदूर और रौली अर्पित कर दीजिए। उसके बाद फूलों का हार चढ़ाएंगे। दोस्तों माँ दुर्गा को लाल रंग अति प्रिय है। गुड़हल का फूल, गुलाब का फूल उन्हें जरूर चढ़ाने की कोशिश कीजिए। यदि आप भव्य रूप से पूजा कर रहे हैं या फिर कोई मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा कर रहे हैं तो माँ को लाल रंग का पुष्प जरूर अर्पित करें। मैंने माला माता को अर्पित कर दी है। उसके बाद हम आगे की पूजा कर लेते हैं। गणेश भगवान का पूजन मैं पहले ही कर चुकी थी, पुष्पमाला अर्पित नहीं की थी तो उन्हें पुष्पमाला अर्पित कर देती हूँ। कलश देव में सभी देवी देवताओं का वास होता है, उनका आवाहन हमने कलश देव में किया है तो उन्हें भी पुष्पमाला जरूर अर्पित करनी चाहिए। यदि पुष्पमाला ना हो तो आप पुष्प अर्पित कर सकते हैं, और यदि किसी कारण से पुष्प भी ना मिल पाए तो भाव रूप से उन्हें अक्षत अर्पित कर दीजिए। माता रानी को लाल पुष्प अति प्रिय है। प्रथम दिवस तो उन्हें लाल पुष्प अर्पित करने की कोशिश करें, अन्यथा जिस दिन आप कन्या पूजन करेंगे उस दिन आप पुष्प अर्पित कर सकते हैं। गणेश भगवान को भी लाल पुष्प अति प्रिय है तो उन्हें भी आप लाल पुष्प अर्पित कर सकते हैं। हरी दुर्वा उनके मन को भाती है तो हरी दुर्वा भी आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हम अब
नवग्रह देवता का और षोडश मातृका का पूजन करेंगे, रौली अर्पित करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे, अष्टगंध अर्पित कर सकते हैं, वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे। दोस्तों कलावा आप एक एक सुपारी पे यानी कि एक एक ग्रह पे सिंगल सिंगल भी चढ़ा सकते हैं या सभी के नाम का एक कलावा भी आप समर्पित कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सभी के नाम का एक कलावा समर्पित कर रही हूँ। षोडश मातृका को भी मैं भाव रूप से सभी को एक ही कलावा समर्पित कर रही हूँ। कलावा समर्पित करने के बाद उन्हें पुष्प समर्पित करेंगे। यदि आपके पास पुष्प माला हो तो आप पुष्पों की माला भी उन्हें समर्पित कर सकते हैं, अन्यथा आप एक एक पुष्प भी नवग्रह देवता को, षोडश मातृका को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हमें भोग लगाना है। दोस्तों यदि माँ का पसंदीदा भोग आप प्रथम दिवस पे लगाते हैं तो माता रानी अति प्रसन्न होती है। माँ को बताशे का भोग अति प्रिय है। बताशे, लौंग और हरी इलायची का भोग तो आपको प्रतिदिन सुबह और शाम के समय लगाना ही चाहिए। उसके बाद माता रानी को सफेद मिठाई पसंद है तो सफेद मिठाई का भोग भी हमें लगाना है। भाव रूप से हम सभी को यही भोग लगा देंगे। उसके बाद हमें माता रानी को सूखे मेवे का भोग भी आप लगा सकते हैं। माता रानी को सूखे मेवे का भोग भी पसंद है। दोस्तों आपको बता दूं, प्रतिदिन का हर माता के हर रूप को अलग अलग भोग भी पसंद है। आप उनके उस पसंद के अकॉर्डिंग भी हर दिन अलग अलग भोग भी लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारा भोग आपको एक ही दिन लगाना है। भव्य रूप से यदि आप पूजा कर रहे हैं तो आप पहले ही दिन सभी प्रकार का भोग लगा सकते हैं। ऋतुफल का भोग अवश्य लगाएं। मैं यहाँ भव्य रूप से पूजा कर रही हूँ तो इसलिए मैंने 5 तरह के पंचफल लिए हैं। आप चाहें तो ऋतुफल लेकर भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद हमें श्रृंगार की सामग्री माता रानी को समर्पित करनी है। 16 की संख्या में यदि आप श्रृंगार की सामग्री समर्पित कर पाए तो अति उत्तम होगा। अदरवाइज आप लोग 5, 7, 9, 11 की संख्या में सुहाग की सामग्री अर्पित कर दीजिए। चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, काजल, महावर, सिंदूर जो आपसे बन पड़े, और कुछ सामग्री माता रानी के चरणों में इस प्रकार से चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप इस सामग्री को अपने यूज में भी ला सकते हैं या किसी को दे भी सकते हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा प्रथम दिवस में होती है और उन्हें घी का भोग अति प्रिय है, तो पहले दिन में शुद्ध गाय के घी का भोग माता रानी को जरूर लगाएं। उसके बाद मुख शुद्धि के लिए एक पान के पत्ते पे 2 फूल वाली लौंग और 2 इलायची लेके इस प्रकार से पान का बीड़ा बनाकर माता रानी को समर्पित करें। दोस्तों पान का पत्ता यानी कि पान का बीड़ा देना अति आवश्यक रहता है। इसे सीधा सीधा भोग माता रानी को पहुंच जाता है। लेकिन आप कहेंगे कि ये भोग कैसे माता रानी को पड़ेगा, तो दोस्तों अब हम छोटा सा जो हवन करते हैं उसके जरिए हम माता रानी को ये भोग लगाएंगे। भेंट आप माता रानी को जरूर समर्पित कर दीजिए। आप छोटा सा हवन प्रतिदिन कर सकते हैं। सुबह शाम की पूजा में ना हो पाए तो सुबह की पूजा में तो हवन करें। यदि आप पाठ करना चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती का, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। यदि आप पाठ नहीं कर पाते तो काम करते करते पाठ सुन भी सकते हैं। हमारे ही चैनल पर आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ के अध्याय सुनाए जाएंगे, आप लोग वहां से सुन सकते हैं। प्रतिदिन का अध्याय रहेगा। उसके बाद अब हमें लघु हवन करना है, तो इस प्रकार से छोटा सा हवन कुंड ले लीजिए। यदि आपके पास पीतल का है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। छोटा सा इस प्रकार से आप गाय का गोबर का उपला ले सकते हैं। उसे कपूर की सहायता से जला लीजिए और उसमें थोड़ी सी हवन सामग्री समर्पित कर दीजिए। 9 घी की आहूतियां दे दीजिए। दोस्तों घी अपने पास पहले ही पिघला के रख लीजिए ताकि हवन करने में आपको मुश्किलें ना आए, हवन आसानी से हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई कोई गोबर का जो उपला होता है वो आग जल्दी नहीं पकड़ पाता, तो आप कपूर की सहायता से इसे जला सकते हैं। उसके बाद माँ का भोग जो आपने माता रानी को समर्पित किया है वो इस हवन में प्रज्वलित कर दीजिए। पान का बीड़ा चढ़ा दीजिए, लौंग इलायची चढ़ा दीजिए। तो दोस्तों 2 फूल वाली लौंग का जोड़ा घी में डुबोकर आपको इस हवन में डालना है। इस प्रकार से लौंग के जोड़े ले लीजिए और घी में डुबोकर लौंग इसमें समर्पित कर दीजिए। ये सीधा सीधा भोग माता रानी को लग जाता है, क्योंकि कहा जाता है जो भोग हम अग्नि में प्रज्वलित करते हैं वो भोग माता रानी को चढ़ जाता है। उसके बाद हमें अग्नि को शांत करने के लिए थोड़ा सा हाथ में जल लेकर 3 बार इसके चारों तरफ घुमा के अग्नि को शांत करना है। उसके बाद दोस्तों हमें आरती की तैयारी करनी है। यदि आप हवन
प्रतिदिन ना कर पाए तो पहले दिन कर लीजिए और 9वें दिन यानी कि जिस दिन आप कंजका पूजन करेंगे उस दिन आप हवन को पूरा कर सकते हैं। उस दिन आप लास्ट वाले दिन भी हवन कर सकते हैं। अब हमें आरती की थाल सजानी है। मैंने ये बातियां पहले ही बना के रखी हैं, तो मैंने उसमें से एक बाती ले ली और एक कपूर ले लिया, क्योंकि आरती में कपूर का प्रयोग भी किया जाता है। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। इस आरती को आपको सुबह और शाम को परिवार सहित करना है। आरती पूरी होने के बाद जब आप आरती की थाल को नीचे रखेंगे तो इसे भी हमें शांत करना है। अग्नि को शांत करने के लिए हमें हाथ में थोड़ा सा शुद्ध जल लेना है। आप चाहें तो गंगा जल भी ले सकते हैं और इस प्रकार से 3 बार या एक बार चारों तरफ घुमाते हुए दिए से बचाते हुए आपको जल को डालना है ताकि दिया बुझ ना जाए। दोस्तों, उसके बाद हम माता रानी से दोनों हाथ जोड़कर पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे, भूल चूक के लिए क्षमा याचना करेंगे, क्योंकि हम कभी कोई चीज आगे पीछे कर देते हैं, जाने अनजाने में हमसे भूल हो जाती है। तो पूजा संपूर्ण होने के बाद दोनों हाथ जोड़कर माता रानी से माफी मांग लीजिए और उनसे विनती कर लीजिए कि हमारी मनोकामना को पूर्ण करें, हमारे घर में सदैव बने रहें, सुख समृद्धि का वास करें। आरती हो जाने के बाद, क्षमा याचना हो जाने के बाद हमें आरती पूरे परिवार को दिखा देनी है। भोग प्रसाद ज्यादा देर तक माता रानी के आगे नहीं रहने देना है। वो भोग प्रसाद भी आप परिवारजन में बांट दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि जो हमने अग्नि प्रज्वलित की है यानी कि जो हवन किया है उसका क्या करना है। तो इसे आप चाहें तो यहीं पे रहने दीजिए, जलने दीजिए, और या तो घर के मुख्य द्वार पे या अपने छत पे भी आप इसे रख के। दोस्तों, आपको बता दूं, जो हम हवन करते हैं इससे नेगेटिव ऊर्जा यानी कि नकारात्मकता घर से दूर जाती है, पॉजिटिविटी बनी रहती है, घर का वातावरण शुद्ध होता है, माहौल अच्छा बना रहता है। और इसमें जो भस्म बच जाती है उसे आप छोटे बच्चे को लगाने के लिए भी प्रयोग में ला सकते हैं। तो कुछ भस्म आप अपने पास रख लीजिए, बाकी की जो बचती है वो आप अपने घर के पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी नवरात्रि की पूजन विधि की। आशा करती हूँ आप लोगों को सारी जानकारी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। आप लोग समझ गए होंगे कि षोडश मातृका नवग्रह देवता का पूजन किस प्रकार करना है, 16 श्रृंगार की सामग्री का क्या करना है। इस पे अलग से वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अंत में वीडियो जरूर देख लीजिए कि जो कलश स्थापित किया है उसका अंत में हमें करना क्या है। जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।